श्याम कुमार हैं, पूर्व नौसेना अधिकारी हैं मेरे साथ। श्याम जी, आपका स्वागत है। हमने रामायण में और महाभारत में, किताबों में और ग्रंथों में लिखा रहता है कि पलक झपकते आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि साहब कथाओं की बात है, हकीकत नहीं है। लेकिन ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मुझे लगता है कि पुराने ग्रंथों में जो बात लिखी थी वो साकार हो रही है वैज्ञानिकों के जरिए। धन्यवाद। देखिए, ये बातें मिथोलॉजी में जो है वो हमारे ग्रंथों के द्वारा हम तक आई हैं, और आविष्कार तो उसी से होता है जब हम जानते हैं कि कुछ हो चुका था। तो उस मोटिवेशन के साथ हम लगातार बढ़ते आ रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारे ग्रंथों को लगातार वैलिडेट कर रही है। बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो टेक्निकली हमने अभी सब कुछ समझा है अच्छी तरह से। तरह तरह के मिसाइल्स और उनका रोल और उनके जो मटेरियल हैं और उनमें जो चैलेंजेस हैं टारगेट तक जाने के लिए, स्पेस के साथ वापस आना, तो जो ये स्क्रैम जेट और ग्लाइडर बैक जो है टेक्नोलॉजी के साथ, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और ये मिसाइल जो हाइपरसोनिक जब हम कह रहे थे 6-7 मैक और अब ये 10 मैक तक जा रही है, तो पायलट के रूप में और मिसाइल कैरिंग प्लेटफॉर्म्स मैं यूज कर चुका हूं। और हमने अभी भी सुना है कुछ दिन पहले कि हमने सीकिंग हेलीकॉप्टर से अपना मिसाइल भी फायर कर लिया है, नेवल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। तो इसकी इतनी जरूरत हमें लगातार, मैं जब 89 में सीकिंग हेलीकॉप्टर आया था इंडिया, और हम सीगल मिसाइल लेके वेस्टलैंड से आए थे जब इंडिया, और सी हैरियर और सीकिंग्स में ये मिसाइल लगाए गए थे जो यूरोपियन थे, वेस्टर्न थे, ब्रिटिश के थे। तो हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम एलआर लॉन्ग रेंज के लिए जो LRMR एयरक्राफ्ट है हमारे, जैसे अभी बोइंग P-8I जैसे उड़ रहा है, पहले हमारे पास Tu-142 थे और हमारे पास IL-76 थे, IL-38 थे। ये जो रशियन एयरक्राफ्ट थे जो मैरीटाइम रिकॉनेसेंस करते थे, इनमें मिसाइल्स नहीं लगी थी। अब हम जो देख रहे हैं सिचुएशन, हमें नेवल वॉरफेयर में, मैं जरूरत की बात कर रहा हूं कि इसकी क्या जरूरत पड़ेगी और इतनी क्षमता के साथ इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो नेवल वॉरफेयर में मैरीटाइम रिकॉनेसेंस के बाद अगर हमें टारगेट दिखता है तो उसे हम सेफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि सरफेस शिप अगर उनके नजदीक जाता है प्लेटफॉर्म के, तो वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकता है उनके मिसाइल से। तो पहले हम हेलीकॉप्टर को ऊपर करते थे या MR एयरक्राफ्ट को लाते थे और ओवर द होराइजन टारगेटिंग करते थे उनके थ्रू, डाटा लिंक के थ्रू। अब अगर ये एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म और या शिप के पास इतनी दूर से मारने की शक्ति, दोनों में से एक डेवलप हो जाए, और मैं दोनों की बात कर रहा हूं, शॉर्ट रेंज की सीकिंग से हेलीकॉप्टर फायर हुई अभी चांदीपुर रेंज से, और दूसरा ये हमारे DRDO ने जो नवंबर में किया था और जिसकी स्पीड अब बढ़ गई है, और रेंज भी करीब करीब बढ़ा हुआ है, 1500 से ज्यादा भी है। तो ये दोनों जो हमारी कैपेबिलिटी बनी है, इससे हम अब दूर रह के और जमीन पर से भी, चाहे समुद्र के शिप से भी, दूसरे शिप को आराम से टारगेट कर सकते हैं, अपने को सेफ रखते हुए। तो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म में मिसाइल्स का लगना, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का लगना, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का लगना, देखिए जब लड़ाई होगी तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा जो है वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजियस पोजीशन पे रखा जाएगा, और वो कहीं एक सीमित जगह पे अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन टैक्टिकल सिनेरियो में अपने बैटल प्लेटफॉर्म्स पे जहां भी शिप्स होंगे, और स्लॉक्स जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो अपॉर्चुन टारगेट है, उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लैंड से अटैक कर पाए तो इसके ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल 5 से 7 मिनट में पलक झपकते टारगेट को पकड़ के और जमीन से ही डिस्ट्रॉय कर दे, तो नेवल वॉरफेयर के लिए बहुत ही बड़ा कदम होता है। और देखिए किंजल मिसाइल जैसे रशिया की है, DF-ZB जो चाइना की मिसाइल्स हैं, उन्होंने बना रखी है ऐसी मिसाइल्स, और आपने देखा यूक्रेन वॉर में उनका यूज भी हुआ है, लगातार हो रहा है। तो ये मिसाइल्स इतनी डिवास्टेटिंग है कि नेवल वॉरफेयर का पूरा ही एक नया आयाम लेके आ रही हैं, और हिंद महासागर में और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को मुंह दिखाने के लिए और उनको एक अच्छा क्रेडिबल डिफरेंस देने के लिए ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक जो शिप से या लैंड से, दोनों जगह से जो हम एंटी शिप मिसाइल्स बना रहे हैं, इंडिजिनस बना रहे हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र है हमारे DRDO की टीम, नेवी की टीम, और साथ में जो भी इसके साथ मिले हुए हैं हमारे PSUs के लोग, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टनरशिप के लोग काम कर रहे हैं लगातार, इसमें एक बहुत बेहतरीन मिसाइल काम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा दिन है, ये सूचना है जो लगातार हम एडवांस किए जा रहे हैं DRDO की तरफ से, और मेरी तरफ से सभी को बहुत बधाई। अभी हमें बहुत कुछ देखना है इस क्षेत्र में, क्योंकि शिप
एंटीशिप मिसाइल अगर हम एक तरह से प्रूफ करते रहते हैं और लगातार ऑपरेशनलाइज करके नेवी में भी इंडेक्ट कर लेते हैं, नए जो हमारे फ्रिगेट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं, उनमें इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फिर ब्रह्मोस के साथ और ये मिसाइल्स दोनों मिलकर एक अच्छा माहौल हमारे लिए पैदा करेगी। एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। खासकर जब भी युद्ध की बात आती है तो भारत के हर नागरिक के जहन में पाकिस्तान